औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए इस पीरियड में हम देखेंगे क्या सबक नंबर 3.1 का सवाल। पहला सवाल तो मश्क नंबर 3.1 है, उसका पहला सवाल है। पहला सवाल दर्ज झैल में से कौन सा तवातीर हिसाबी तसाद है? अगर हिसाबी तसाद हो तो उनमें से हर एक का मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। पहला है 2, 4, 6, 8 डैश 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 का मतलब होता लामहदूद। देख लो अब इधर एक बताता मैं आपको, बाकी आपको करना एकदम आसान है। 2, 4, 6, 8 डैश 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 समझ लेंगे। T1 बराबर 2, इसको A भी लिख सकते हैं आप। T1 बराबर A बराबर 2 या A बराबर T1 बराबर 2 मतलब पहला रुकन। दूसरा रुकन है T2 बराबर 4, T3 बराबर 6, T4 बराबर 8। अब हमको कैसा है कि हिसाबी तसाद में है मतलब फर्क होना मुश्तरिक। तो T2 वज़ा T1 बराबर 4 वज़ा 2 बराबर 2, T3 वज़ा T2 तो 6 वज़ा 4 बराबर 2, T4 वज़ा T3 बराबर 8 वज़ा 6 बराबर 2। ये जो मुश्तरिक फर्क है ये कैसे आ रहा सब में एक जैसा मुश्तरिक। तो D बराबर 2 मुश्तरिक है मतलब सब में एक जैसा है, इसलिए दिया हुआ तवातीर हिसाबी तसाद है। इसलिए 2, 4, 6, 8 डैश डैश क्या हो गया? हिसाबी तसाद है या हिसाबी तसाद में है। इस तरीके से आपको पूरे सवाल हल करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल दिया उसने बटे वाला है इसलिए बता देता। दूसरा सवाल दिया उसने 2, 5/2, 3, 7/2 ये बता दो। दूसरा सवाल नहीं बटे का है इसलिए बता दिया। दूसरा सवाल है 2, 5/2 फिर है 3 फिर 7/2 और डैश डैश मतलब और आगे भी है। तो हल ले लो 2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश डैश। A बराबर T1 बराबर 2, T2 बराबर दूसरा रुकन 5/2, T3 बोले तो तीसरा रुकन 3 और T4 बराबर 7/2 चौथा रुकन था। तो अपना कैसा था कि T2 वज़ा T1 बड़े में से छोटा वज़ा कर देंगे हमेशा, तो 5/2 वज़ा 2। अब यहाँ नसबनुमा में कुछ नहीं है मतलब कितना है? 1 है। तो नसबनुमा अलग अलग है तो पहले नसबनुमा की ज़रब तो 2 एका 2, तिरछी ज़रब करे 5 एका 5, वज़ा है तो वज़ा दिए, तिरछी ज़रब करे 2 दूनी 4। अभी 5 में से 4 गया तो 1 बचा, नीचे 2 का 2 तो 1/2, ठीक है। इस तरीके से कसरों की जमा और वज़ा करते। उसके बाद T3 वज़ा T2 तो 3 वज़ा बराबर 3 वज़ा 5/2। अब यहाँ भी नसबनुमा में कुछ नहीं है मतलब कितना है? 1 है। नसबनुमा अलग अलग हो गया तो इसकी आपस में ज़रब करें तो 2 एका 2, 3 दूनी तिरछी ज़रब 3 दूनी 6 वज़ा 5 एका 5, 6 में से 5 गया मतलब 1/2। फिर T4 वज़ा T3 तो 7/2 वज़ा 3, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। फिर नसबनुमा अलग अलग है तो 2 एका 2, इनकी पहले आपस में ज़रब करें 2 एका 2, तिरछी ज़रब करें 7 एका 7, वज़ा है तो वज़ा दिए, फिर तिरछी ज़रब करें इसकी हो गई, इसकी करें 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचा 2 के 2। सबका मुश्तरिक फर्क कैसा आ रहा? एक जैसा 1/2 1/2।
तो डी बराबर 1/2 मुश्तरिक है। फर्क कैसा है? फर्क मुश्तरिक है, इसलिए 2 5/2 3 7/2 डैश डैश हिसाबी तसाद है। ऐसा लिखने का है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए सवाल नंबर तो टेढ़ा हो गया 3। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में था ये भी बता देता, एक वजह वाला है इसलिए बता देता। सवाल नंबर 3 है कि वजह 10 वजह 6 वजह 2 डैश डैश। इधर से शुरू करना है अपने कमिट की तरफ से। तो a बराबर t1 बराबर वजह 10, t2 बराबर मतलब दूसरा रुकन वजह 6, t3 बराबर मतलब तीसरा रुकन वजह 2 और t4 बराबर 2। तो t2 वजह t1 बराबर, तो t2 था वजह 6 और वजह 10। तो वजह से कॉस खोले तो वजह 6 वजह जमा 10। जब अलामतें अलग अलग होती तो अददों की 2 अददों की वजह होती, मगर बड़ा अदद वाला अलामत लगाना पड़ता। तो 10 में से 4 गया 6 बचते। बड़ा अदद यह जमा के 10 है, इसलिए यह जमा की अलामत आएगी तो 4 लाइन बचेगी। जमा की अलामत एक अदद के साथ लगाने की हैसियत नहीं है, तो 4 की 4 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद t3 वजह t4 बराबर, तो वजह 2 वजह 6 बराबर वजह 2, फिर कॉस खुला तो वजह जमा 6। फिर अलामत एक अलग अलग है तो 2 अददों की वजह होंगी। तो 4 में से 6 में से 2 गए बचे 4 और बड़े अदद की अलामत लगेगी तो बड़ा अदद 6 है। इसके बाद जमा की 4 लगेगी। इसी तरीके से ये होना था t2 वजह t3, फिर t4 वजह t3 बराबर 2 वजह के 2 बराबर, तो ये 2 वजह जमा हो जाएंगे, जमा 2 बराबर 4, ठीक है। तो फर्क कैसा है? d बराबर 4। तो फर्क जो है ये मुश्तरिक है, इसलिए वजह 10 वजह 6 वजह 2 और 2 क्या है? हिसाबी तसाद है, ठीक है। लिख लो इसको भी। उसके बाद का चौथा एक आखिरी बताता हूं, वो अशारिये का है। उसके बाद आपको लिखना है सिफर अशारिया 3 सिफर अशारिया, सॉरी इसके बाद दूसरा है सिफर अशारिया 3 सिफर अशारिया 3। फिर उसके बाद है, चलो देख लेते। हाँ, उसके बाद सवाल नंबर 4 था सिफर अशारिया 3 सिफर अशारिया 3 सिफर अशारिया 3 डैश डैश डैश।
इसको हल करते हैं तो 0.3 0.33 और 0.333 डैश डैश। तो a बराबर t1 बराबर 0.3, t2 बराबर 0.33, t3 बराबर 0.333। ठीक है, तो t2 वजा t1 बराबर 0.33 वजा 0.3। अब 0.33 और वजा करना है 3 को, तो 0.3 वजा करेंगे तो वजा में देखो इधर ये 0.33 0.3 यहाँ कुछ नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाला इस तरीके से वजह करते हैं। अशारिया के नीचे अशारिया लिखने का, इधर की इकाई दाई रहती, इधर इकाई दाई रहती, 3 में से 3 के 3 और ये 3 में से 3 गए तो फिर 0 और ये 0 का 0, तो ये हो जाता 0.03। उसी तरह t3 वजा t2 तो बराबर 0.333 वजा 0.33, वजा 0.33 ये 0 वजा करें, 3 में से 0 गया 3, ये भी 0 ये भी 0 0 का 0, 3 में से 0 गया 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो कितना बचता 0.003। मतलब ये कि ये 0.03 था और ये 0.003 है, तो फर्क जो है वो मुश्तरिक नहीं है। इसलिए दिया हुआ तवाती लिखने का कि डी मुश्तरिक नहीं है, इसलिए 0.33 डैश डैश हिसाबी तसाद नहीं है। ठीक है, ये चौथा सवाल था। बाकी के 4 सवाल आप खुद करिए, जो नहीं आया वो पूछने का। उसके बाद दूसरा सवाल है कि अगर हिसाबी तसाद का पहला रुकन ए और मुश्तरिक फर्क डी हो तब हिसाबी तसाद लिखिए। तो ए बोले तो पहला रुकन हो जाता। ठीक है, देखिए इधर तो दूसरे का पहला था, ये सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 का पहला उसने दिया था आपको कि a बराबर 10 और d बराबर 5, तो आपको हिसाबी तसाद लिखना है। तो हिसाबी तसाद लिखने के लिए देखिए इधर a बराबर t1 बराबर 10, ये पहला रुकन हो गया। t2 बराबर, दूसरे रुकन के वास्ते क्या करना पड़ेगा कि t1 जमा d मुश्तरिक फर्क मिलाना पड़ेगा। तो t1 कितना है 10 जमा 5 बराबर 15, ये हो गया दूसरा। t3 के लिए t2 जमा d, t2 था 15, 15 में फिर 5 मिलाना पड़ेगा तो ये हो गया 20। फिर t4 के लिए t3 जमा d, तो ये 20 में 5 मिलाए 25, इसलिए वो जो तवातिर रहेगा, इसलिए मतलूबा हिसाबी तसाद है। इसलिए क्या रहेगा 5 पहला 10 15 20 25 और डैश डैश मतलूबा हिसाबी तसाद है। ठीक है, इस तरीके से जो आपको लिखना है हिसाबी तसाद का पहला तो हिसाबी तसाद लिखिए, तो ये मतलूबा हिसाबी तसाद है। हर आपको आगे की भी ऐसे लिखना है। ठीक है, आप सवाल नंबर 2 की भी सवाल हल करो। अगर कुछ नहीं आया तो आप पूछ सकते मुझे कमेंट्स में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।